दोस्तों, अब हम लोग फिर से शुरू करने जा रहे हैं गुडविल का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें से हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट पार्ट में मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, ये सारा मेथड इसमें पढ़ना है। मेथड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। तीनों मेथड बहुत ही ईजी है। आर्ट्स वाले बच्चे भी समझ जाएंगे और साइंस वाले बच्चे भी, कॉमर्स वाले को तो आएगा ही। इसीलिए ये तीनों ही मेथड बहुत ही इजी मेथड है। हम लोग बारी बारी से एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, तीनों प्रॉफिट मेथड के बारे में हम लोग कैलकुलेशन सीखेंगे, सारा का न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस बनाएंगे। जैसा कि अभी हम लोग पहला नंबर पे पढ़ने जा रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट, तो उसमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट में टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट मतलब जितना भी ईयर्स का आपको दिया हो वो सारा का प्रॉफिट को हम लोग टोटल कर लेंगे, और बाई द नंबर ऑफ ईयर, जितना ईयर्स का नंबर होगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, उसको उतना से डिवाइड दे देंगे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग निकालेंगे गुडविल, जिसमें एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये भी क्वेश्चन में मेंशन होगा कि कितने साल का गुडविल खरीदा गया है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज और एवरेज प्रॉफिट तो आप कैलकुलेट करेंगे ही। ये सारा का सारा जो है कैलकुलेशन हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड में करेंगे। अब बात आता है सर, बात तो सही है, लेकिन सर हम लोग गुडविल निकालेंगे क्यों? नीड्स इसका क्या, ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है हर चीज़ को, हर एक चीज़ का ज़रूरत है। जैसे हम लोग अगर कोई भी पार्टनरशिप में अगर पार्टनर के बीच में अनबन हो गया, लड़ाइयाँ हो गई, बातचीत उल्टा पुल्टा हो गया, अब वो लोग अपना प्रॉफिट लॉस का शेयरिंग रेशियो बदलना चाहते हैं, उस कंडीशन पे भी हम लोग को गुडविल कैलकुलेट करना पड़ता है। और रही बात दूसरी बात, अगर पार्टनरशिप में कोई नया पार्टनर ऐड होना चाहता है, एडमिशन लेना चाहता है, उस कंडीशन पे भी हम लोग को पार्टनरशिप में हम लोग गुडविल कैलकुलेट करते हैं। और जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, उस कंडीशन में भी हम लोग को गुडविल कैलकुलेट करना पड़ता है। किसी पार्टनर का डेथ होने के बाद भी हम लोग को गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ता है। 2 कंपनी का एक साथ होने के बावजूद भी हम लोग को क्या करना पड़ता है, गुडविल खरीदना पड़ने पर उस समय गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारा का सारा जो कंडीशन है हम लोग का, सब जो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पर डिपेंड करता है। गुडविल ऑफ जो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इस पर हम लोग नंबर 1 में पढ़ेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसका मेथड तो कई सारे होते हैं, लेकिन अभी हम लोग 3 ही पढ़ेंगे। चौथा भी होता है एन्युटी मेथड, बहुत सारे मेथड है, लेकिन हम लोग अभी 3 पढ़ेंगे। तो नंबर 1 का जैसे आपको हम बताएं एवरेज प्रॉफिट, जिसमें टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, और गुडविल इक्वल्स टू फिर क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इसका नेक्स्ट हम लोग जो है अभी इसका हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। अब आप लोग रेडी हो जाइए। अब जो नेक्स्ट हम लोग का है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के लिए चाहिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। चलो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट यानी एवरेज प्रॉफिट जो आपने पिछले अभी हमने जो बताया एवरेज प्रॉफिट के बारे में मेथड में, उसी में एवरेज प्रॉफिट निकालने बता दिया। लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सर ये नेट कैपिटल एम्प्लॉयड या तो आपके क्वेश्चन में मेंशन रहेगा या फिर आपको कैलकुलेट करना होगा। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए सारा जो है आपको गुड एसेट्स के बारे में देखना होगा, उसको सारा एडलेस करके आपको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का भी तरीका मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद उसको आप मेंशन कर लेना, जब कैलकुलेशन कराना शुरू करेंगे हम तो उसमें आपको नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सिखा देंगे। अब जो है बात करते हैं सुपर प्रॉफिट का। नॉर्मल प्रॉफिट तो निकल गया, जो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड रहेगा उसको इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर देने से नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो निकालने सिखा दिए। इन दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाता है? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या कहलाता है? सुपर प्रॉफिट। अब इसके बाद आपको निकालना है गुडविल। गुडविल क्या है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। जितना भी आप गुडविल जितने साल के लिए खरीदे उतना साल का आपको उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सुपर प्रॉफिट जो आप डिफरेंस निकालें उसके साथ में। इन दोनों का आंसर जो होगा आपका गुडविल आएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड के बारे में। कैपिटलाइजेशन मेथड के बारे में पढ़ना बहुत ही आसान है। इसमें 2 मेथड है, एक आपका एवरेज प्रॉफिट से निकालना है, एक सुपर प्रॉफिट से निकालना है। अब बात रही एवरेज प्रॉफिट की, तो एवरेज प्रॉफिट ने हम आपको निकालना सिखा दिया, बस उसी को यहाँ अप्लाई करना है।
आपके क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया होगा, नहीं दिया रहेगा तो आपको पूरा प्रॉफिट को ऐड करना है और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड दे देना है, एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। लेकिन इसमें निकालना है आपको गुडविल है। गुडविल निकालने के लिए कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। आपके क्वेश्चन में नेट कैपिटल एम्प्लॉयड अप्लाइड रहेगा, दिया रहेगा, नहीं भी दिया रहेगा तो आपको टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस कर देना है। और भी कई सारे तरीके हैं, उसको भी हम लोग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सीखेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ है कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। सर कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? निकालना काफ़ी आसान है। एवरेज प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 कर दीजिए बाय द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये करने के बाद आपका जो है कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, उसके बाद आपको गुडविल निकालना है। उसको कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट को यहाँ लिख दीजिएगा माइनस आपका नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, या तो दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो हमने बताया आपको टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं। और भी कुछ क्वेश्चंस में रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम लोग उसको भी सीख लेंगे। इन दोनों के डिफरेंस को ही क्या कहते हैं? गुडविल निकाल देंगे। इन दोनों के डिफरेंस को ही हम लोग गुडविल कहते हैं। तो ये जो गुडविल निकाले हम लोग एवरेज प्रॉफिट से निकाले हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अभी हम लोग एवरेज प्रॉफिट सीख लिए, अब नंबर 2 पे हम लोग का सुपर प्रॉफिट। सर सुपर प्रॉफिट के बारे में बता दीजिए। बता ही रहे हैं, देख लो। गुडविल क्या है? सुपर प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू में 100। अब आपका सुपर प्रॉफिट आपको निकालने बता दिए। नॉर्मल रेट क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसके साथ में 100 मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा, आपका गुडविल आ जाएगा। बहुत ही ईजी होता है सुपर प्रॉफिट से कैपिटलाइजेशन मेथड के द्वारा गुडविल फाइंड करना। लेकिन अब हम लोग इसका जो है टाइप्स के बारे में जो पढ़ना था, टाइप्स पढ़ लिए, मेथड्स पढ़ लिए, मेथड्स का फॉर्मूला सारा जान लिए। अब हम लोग को इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करना है, सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिकल सम्स सारा करना है। सब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग जो है बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर होंगे। चाहे आपका बोर्ड हो, चाहे आपका ग्रेजुएशन हो, चाहे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो, सब में काम आएगा आपका ये सारा मेथड्स, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पढ़ते हैं।